नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। क्लास 9 की चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स का। अभी आप आ रहे हैं तो पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा, और यदि पहले से देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अभी आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है आपको, तो जाहिर सी बात है आपको पसंद भी आएगी, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और सबसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपके द्वारा हम पढ़ रहे हैं। तो बिना देरी किए मैं सवालों को स्टार्ट करता हूं। आज 2.3 स्टार्ट करना है। 2.1 मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 2.2 भी बता दिया। आज 2.3 करेंगे हम। आपको बोला है इसमें 2.3 में क्या बोला है, आप ध्यान समझिएगा। जो भी बोला है बहुत प्यारा बोला है। इसमें बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या क्या दिया रहता है इस सवाल में। px जो बराबर दिया है आपको, वो दिया है x³ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1। जितना मैं बताऊंगा वैसे ही करना है सवाल, नंबर कोई नहीं काट सकता। और जो आपको गुणनखंड दिया उसको gx के रूप में ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, जो gx होता है वो होता है किसके बराबर में, 0 के बराबर में। ये पूरा मान जो है पाइथागोरस प्रमेय में, अरे पाइथागोरस प्रमेय निकल गया मुंह से, 10वीं के पढ़ा रहे थे। ये जो px का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। चूंकि यहां पर आपको क्या करना है, x+1 बराबर 0 ले लेना है। और जैसे ही आप x+1 बराबर 0 ले लेंगे, यहां पर x बराबर क्या करना है, ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। यहां पर रख देना है x बराबर -1 रखने पर जहां जहां x दिखाई दे वहां पर आप px में क्या रख दीजिए, माइनस रख दीजिए। -1 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 का क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, यहां स्क्वायर कर दीजिए। यहां पे प्लस का -1 कर दीजिए और प्लस का 1 कर दीजिए। अब देखिए क्या बेनिफिट हो जाएगा इससे। क्या बेनिफिट हुआ, यदि -1 सवाल में बताता हूं, कोष्टक में लेते हैं, 2 बार 1 बार और प्लस का 1। देखिए माइनस माइनस प्लस, अगर 3 बार माइनस दिया है तो वह संख्या माइनस की रहेगी। 2 बार दिया है तो प्लस की, मतलब सम संख्याओं में अगर माइनस दिया है, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार, तो ये प्लस में हो जाती है। और अगर 3 बार 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे दिया हो तो माइनस में होती है। यहाँ 3 बार है, 1 2 3, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पर 2 बार है तो प्लस का ही लगेगा। यहाँ पर प्लस माइनस सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार आता तो माइनस ही होता है। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, यानी 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ गया तो क्या लिख देंगे, इसमें क्या पूछा था कि किस बहुपद से गुणनखंड है, तो बता दीजिए बहुपद का गुणनखंड है। ये पहला आंसर। इसी प्रकार इसी में दूसरा दिया, देखिए मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं आज आपको, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। px बराबर आपको x4 प्लस x3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। सेम वही चीज जो इसमें साइड में लिखी है, ये वाली चीज यहां भी लिख देना है आपको। gx बराबर आपको दिया x+1 और x+1 बराबर हमने 0 माना है, और x बराबर -1 रखने पर तो रख दीजिए जहां भी आपको दिखाई दे x, -1 की घात 4 -1 की घात 3 -1 की घात 2 प्लस -1 और प्लस का 1। देखिए मैंने अभी बताया था जिसकी अगर 4 हो, सम संख्या होगी तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और जो ये है यहां पर देखिए, यहां पर समझने का तरीका, चलो सिंपल से सब कर रहे हैं तो इसमें करें 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे ज्यादा करने पर, चलिए जो बताया था वो ज्यादा ठीक है। अगर कोई घात 4 है तो प्लस में हो जाएगा जो भी मान है, अगले में ये वाला प्लस इसका हो गया, ये वाला मान कायम हो जाएगा, माइनस में रहेगा क्योंकि इसकी घात कितनी लगी है, 3 लगी हुई है। यहां पर इसकी घात 2 लगी है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में पहले से है और ये प्लस का है। यहां पे देखिए प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1 बन जा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1, प्लस 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 होता है तो प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस का। ध्यान दीजिएगा जिसकी घात प्लस में रहेगी, वो सॉरी सम में रहेगी तो प्लस का हो जाएगा, जिसकी घात माइनस में रहेगी माइनस। बाकी कोष्टक में लिखना जिस सिंपल, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, ये एक आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवालों में, जब मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल सिंपल से तरीका बता रहा हूं आपको, कुछ भी समझ में ना आया तो वीडियो को पीछे। px बराबर आपको दिया है x की घात 4 3x की घात 3 3x² प्लस x प्लस का 1। और इसी प्रकार से यहां चौथा भी लिख देता हूं मैं आपको, x की घात 3 x² माइनस का 2 प्लस का √2x और प्लस का √2। यही सवाल जो आता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। इसकी तो अभी चर्चा करूंगा ही मैं, पहले इसकी चर्चा कर। आपको gx बराबर सेम दिया है,
एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन को क्या मान लेना, जीरो। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा। रख दीजिए p माइनस का एक की घात 4, 3 माइनस के एक की घात 3, 3 माइनस एक की घात 2, माइनस एक, जहां भी x दिखाई दे 4 घात लगी, यानी कि जो भी निकलेगा वो प्लस में निकलेगा। 3 है, जो भी निकलेगा माइनस का निकलेगा क्योंकि घात 3 लगी है, जो भी निकलेगा वो काहे में निकलेगा, 2 घात यानी सम है तो प्लस में निकलेगा। और ये माइनस का एक और प्लस का एक हो गया। 3 एकम 3, सबसे पहले 3 एकम 3 से पहले क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 कर दीजिए, प्लस 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 करिए, 3 एकम 3 करिए, प्लस माइनस माइनस करिए, प्लस का एक, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचा, एक बचा। क्या सवाल कैंसिल, क्या कुछ है कठिन, देख लीजिए, कुछ भी कठिन नहीं, सिर्फ प्लस माइनस का खेल करना है। सेम चीज अब इसमें भी रखना है, लेकिन इसमें रखने से पहले इस px को भाई साहब को बना लेना है। ये जो px दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहले x का गुणा कर लेते हैं। x का गुणा कर लीजिए, x का 2 से हुआ 2x, x का इससे हुआ तो अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 2, ये आ गया। अब दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, इसको जब तक जम नहीं जाए जब तक करते रहना है। प्लस माइनस का गुणा करिए, माइनस प्लस माइनस का, माइनस प्लस माइनस का, ठीक है ना। ये गुणा करने के बाद बेनिफिट अपने पास प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब रखिए gx क्या दिया है आपको भैया, -1, ठीक है, ये यहां पे है, इसको लिखते चले जाना जब भी सवाल है, जहां भी दिया है -1 रखिए। ये देखिए जहां भी x था मैंने -1 रख दिया, घात 3 लगी यानी कि ये जो संख्या निकलेगी माइनस में निकलेगी, ये जो निकलेगी तो प्लस में निकलेगी। माइनस माइनस अभी कुछ देर से करते हैं अगली स्टेप में। माइनस का 1, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार, प्लस माइनस, ठीक है। ये भाई साहब से भाई साहब कट गए, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आ गया, ये लीजिए आंसर। एक बार इसका मैं चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। 2.3 का पहला सिर्फ गुणनखंड है परंतु 3, ठीक है ठीक है। चलिए ये सवाल आ गया, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। माइनस दिया तो माइनस, माइनस दिया तो माइनस, और ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। माइनस का 1 था, माइनस का 1 हो गया, माइनस प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस का, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है। देख लीजिए, सेम ऐसे करिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो वीडियो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से करिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में कितने में gx px का एक गुणनखंड है। तो इसमें वही चीज जो ऊपर किए थे ना, उसमें वही करना है। पहला देखिए, px बराबर आपको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 दिया है, और gx आपको दिया गया है x प्लस का 1। सेम वही चीज करना जो अभी कर रहे थे, -1 रख देते हैं इस वाले, पहले वाले में तो -1 ही रखा है। तो अब देखिए क्या करना है, जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या करना है, आपको -1 रखना है। 2 -1 का क्यूब जो अभी इससे पहले सवाल में किया है वही इसमें कर देना है। 2 गुणे, अब यहां देखिए इसकी घात अगर 3 लगी है तो माइनस की रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 एकम 2, माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस का है, ये प्लस माइनस सब कट गया। ओ ओ ओ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये प्लस का है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। कोई संख्या सवाल प्लस का 2 है, माइनस का सवाल सही है क्या, देख लो जरा। 2x प्लस का माइनस का प्लस का, और ये माइनस का, सॉरी 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 बिल्कुल गड़बड़, वही सोचूं मैं, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, ये प्लस माइनस सब कट गया, कितना बचा, 0 बचा। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती, मैं भी एक इंसान हूं, ठीक है। बिल्कुल अभी जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करके आए वही है, सेम चीज है। अगला देखिए क्या दिया हुआ इसमें, px बराबर आपको दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1,
और जो gx दिया है आपको वो क्या दिया, x प्लस का 2। अब चूंकि x प्लस 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0, तो x बराबर प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो गया, उसमें -1 रख रहे थे, इसमें -2 रख देना है। तो चलिए जहां भी ये रख दीजिए, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2 और प्लस का 1। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 3 बार लिखना है उसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। अब इसमें घात कितनी लगी है 3, तो 8 तो आ गया, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि अगर घात 3 लगी तो माइनस का चिन्ह निश्चित है। यहां पर 3 है गुणे में 2 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4, लेकिन घात कितनी लगी है माइनस की, वो 2 लगी है और 2 प्लस का आती है, प्लस का हो जाएगा, यहां पर रख दीजिए, और 3 गुणे -2 और प्लस का 1, माइनस का 8, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस भाई साहब 6 और प्लस का 1, जो जो प्लस का उसको लिख दिए 12 और 1 13 प्लस का है, और माइनस का 8 है और माइनस का 6, तो यानी 13 8 से 14 माइनस का, ये आ गया माइनस का 1। कोई दिक्कत, माइनस का निकलेगा, प्लस का निकलेगा, माइनस का निकलेगा, माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए इतने प्यारे प्यारे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो तीसरा है px बराबर आपको दिया है x का 3 4 x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6, और gx बराबर आपको दिया है x माइनस का 3, इसको क्या रखेंगे x माइनस 3 बराबर 0। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कुछ भी निकलेगी घात प्लस में निकलेगी, क्योंकि इसका मान जो आ रहा है वो काहे में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और जब कोई चीज प्लस में आती है तो निश्चित तौर पर वो प्लस में ही रहेगी। तो px बराबर चाहे उसकी घात कितनी भी आ जाए, चलिए भैया 3 4 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6, 3 का पहाड़ा 3 तिया 9 9 तिया 27, ऐसे लिखना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 27 27 लिख दीजिए, 4 गुणे 3 तिया 9 प्लस का 3 प्लस का 6 27 का 27 करिए, 9 चौको 36 करिए, प्लस का 3 प्लस का 6 करिए। अब यहां पर देखिए 27 और प्लस का 3 है 30, 3 से 36, 36 में 36 गया, कितना बचा 0, ये आंसर आ गया। 3 का 9 9 चौको 36, 36 माइनस का है, बाकी चीजें प्लस की, तो जोड़ दी 0 आ गया। मतलब इतने इजी सवाल, आपको लगता है कठिन है, कठिन लगता है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और एक बार पुनः देखिए, बिल्कुल सरल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए। आपको एक px बराबर जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, और इसमें एक बोला है k का मान के स्थिति प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 बराबर px का एक गुणनखंड पहले से बोल दिया कि है, ठीक है ना। तो gx बराबर आपको क्या दिया है x माइनस का 1, ऐसे ही है क्या x माइनस 1, और x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 1। सबसे बड़ी बात, अब यहां k का मान ज्ञात करने के लिए एक चीज दिमाग में बैठा ली, मैंने क्या बताया है कि जो px का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये चीज जब भी k के लिए होगा तो बराबर में 0 लगाना, तभी k का मान निकलेगा। यहां 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 का 1 होता है 1 प्लस k बराबर 0, और 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना होगा माइनस का 2, क्योंकि यहां प्लस का था इस साइड जाकर माइनस का। देखिए एक्स स्क्वायर का मान रखना है, एक्स का मान रखना है, 1 और 1 2 करके पंचायत करना, k का मान आ गया। क्यों 0 रखना ही रखना है, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए क्या दिया है, px बराबर जो दूसरा सवाल इसमें दिया है वो दिया 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का अंडर रूट 2। अब यहां पर आपको पता है क्या रखना है, x बराबर क्या रखना है, सेम वही चीज 1 रखना है, रख दीजिए इसमें। अभी 1 सेकंड, इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखिए, जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर 1 रख दीजिए। बिल्कुल ये सवाल आता है एक ठो, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, k गुणे 1 होता है, प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0, 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी मान रखा है। अब k अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस का है, ओ सॉरी प्लस के हैं दोनों, तो ये दोनों चले जाएंगे तो माइनस के, ये भी जाएगा तो माइनस का। अगर इसको एक तरीके से यहां पर लिख देंगे ये भी आंसर है, और अगर आगे लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेके यहां पर आप लोग इसको प्लस लिख दीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा, बाकी ये प्लस लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। ये लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। साहब इतने सरल सरल सवाल कौन बताएगा भैया। अपने को सवाल करने के लिए
दिमाग का उपयोग करना है, ज्यादा बातें किसी से नहीं करनी है। सरल सवाल है, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर लेना, जहां समझ में नहीं आए तो बनता रहेगा, ठीक है ना। ये बुक भी बंद हो जाती, बताइए, उसका भी लग रहा है कि अब वक्त बहुत हो गया। चलिए, अभी कहाँ बहुत हो गया, अभी तो तीसरा सवाल करना है भैया। पी एक्स बराबर आपको दिया के एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1 दिया हुआ है। इसी साइड एक और साइड दिया है जो इसका चौथा सवाल है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या रखना है, सेम वही चीज रखना है, x बराबर 1 रखना है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको वही बता दूं, इसको किसके मान में रखना है, 0 के बराबर में रखना है, ठीक है। जहां भी 1 दिखाई दे मैं तो 1 रख दूंगा फटाक से। के का के हो गया, अंडर रूट का 2 हो गया और प्लस का 1 हो गया। चलिए भैया, बाकी चीजों को उस साइड गए, माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो गया, प्लस का उस साइड जाके माइनस का। अब बताइए कोई दिक्कत हो, एक के वाला मान आता भैया, कोई सा भी सवाल हो के वाला जरूर सवाल आएगा, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। इधर भी सेम चीज x बराबर 1 रखना है। चलिए भैया, इसको भी के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के बराबर 0। जहां भी एक रख दीजिए फटाक से, एक क्या टेंशन लेना इन सवालों में, बिना झिझक के माइनस का 3 प्लस का के बराबर 0। एक के 2 के, 3 का पंचांतर कर दीजिए, माइनस का है उस साइड जाके भैया, उस वाले घर में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। के बराबर इंटू संख्या कहां चली जाती है, बटे में चली जाती है, तो आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं मैं। ये देखिए, इतने इजी सवाल, थोड़ा सा धीरे धीरे देखना है और समझना है सवालों को। अब इसके बाद बारी जो आती है, जो हमारे 10th क्लास में भी स्टार्ट होता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो गुणनखंड होता है, इसको ज्ञात करने के लिए एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। गुणनखंड अगर आपको ज्ञात करना है तो एक अलग से इसकी क्लास लगाऊंगा मैं, यानी कि अगली जो क्लास होगी गुणनखंड की ही होगी। कंफर्म में 7, 8, 10 सवाल बताऊंगा आपको, गुणनखंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग गुणनखंड विधि को लेकर आएंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट जितना भी होगा सब क्लियर कर देंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।